जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कमेंट के अंदर लिखें जय श्री कृष्णा, कान्हा जी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में धनिये के ऐसे उपाय जो वास्तव में आपकी किस्मत को बदल देंगे और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बनाएंगे। दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही होंगे, भगवान श्री कृष्ण को प्रसाद के रूप में पंजीरी, जिसके अंदर सबसे ज्यादा धनिया ही रहता है, उसका भोग लगाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को धनिये का भोग लगाकर आप जन्माष्टमी को मनाते हैं, तो क्यों ना इससे जुड़े कुछ उपाय करें ताकि आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर, आपके धन के अंदर बरकत देखने को मिले और आपके कार्य आसानी से संपन्न हो जाए, वो भी मात्र एक छोटे से धनिये के द्वारा। क्योंकि दोस्तों, धनिया आपकी आर्थिक स्थिति को भी बेहतर कर सकता है, आपकी स्थिति को मजबूत बना सकता है ताकि आपका काम बने और आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। दोस्तों, धनिया केवल खाने में ही इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि धार्मिक कार्यों के अंदर और ज्योतिष की दृष्टि से भी इसके अनेकों उपाय है। आप जानते होंगे कि जीवन की सभी समस्याओं से धनिया छुटकारा दिला सकता है। अगर आप धनिये के जन्माष्टमी के दिन इनमें से कुछ भी उपाय आजमाते हैं तो आप अपने जीवन के अंदर सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने के स्वाद को बढ़ाता ही बढ़ाता है, आपके जीवन जीने के स्वाद को भी बढ़ा सकता है। दोस्तों, अगर आप धन की कमी से परेशान चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन आप मिट्टी के बर्तन में सूखा धनिया 21 रुपए और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर दें। इसके बाद आप क्या करें कि बर्तन को उत्तर दिशा की तरफ रख दें। इसके बाद जब धनिया पूरी तरह से निकल आए तो उसमें से एक सिक्का निकालकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपको निश्चित तौर पर बहुत ही जल्द धन लाभ होने के योग बन जाते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपका अपना घर से चला गया है या बार बार वह आपसे रूठता रहता है, आप लाख उसको मनाने का प्रयत्न करते हैं लेकिन किसी प्रकार से वह रूठता ही रहता है, या फिर आपका कोई सदस्य गुम गया है और लापता है और ढूंढने के बाद भी नहीं मिल रहा है, तो लाल कपड़े में धनिया बांधकर आप जन्माष्टमी के दिन हनुमान जी के चरणों के आगे अर्पित कर दें। इसके बाद आप बजरंगबली से उस व्यक्ति को आने के लिए प्रार्थना करें या फिर उससे मनाने के लिए प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर उसकी आदतों के अंदर बदलाव हो जाएगा, वह आपके कार्य को करने लगेगा और आप जैसा चाहते थे वैसा आपका कार्य बनेगा। और इसमें आपका कोई भी रुपया नहीं खर्च होने वाला है, नहीं आप इससे किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तो आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपका पैसा किसी ने उधार ले सका है या फिर आप किसी व्यक्ति से उधार पैसा लेकर आए हैं लेकिन वह आपका कर्ज आपसे उतर नहीं रहा है, कई कोशिशों के बाद भी कोई आपका पैसा नहीं लौटा रहा है या फिर आप किसी से धन वापस उसको नहीं चुका रहे हैं, तो जन्माष्टमी के दिन आप क्या करें कि एक कागज की पुड़िया में साबुत धनिया रखकर उस पुड़िया पर आप पैसे जिसे आपने लिए हैं या जिसको आप देना चाहते हैं उसका नाम लिखें और उसके बाद जन्माष्टमी के दिन ही आपको उस पुड़िया को जला दें। लेकिन ध्यान रखें कि ऐसा करते समय आपको कोई भी आपके आसपास का व्यक्ति नहीं देखे। निश्चित तौर पर दोस्तों, आपका वह काम बन जाएगा और आप देखेंगे आपका कर्ज भी उतर जाएगा, या कोई आपसे रुपए लेकर गया तो निश्चित तौर से वो आपको घर पर लौटा कर जाता है। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं बनी रहती है, लाख प्रयत्न करते हैं उसके बाद भी लड़ाई झगड़ा या कोई कार्य के अंदर विघ्न होता रहता है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए, अपने घर की पूर्व दिशा में थोड़ा सा सूखा धनिया रखें और ऐसा करने से आपके घर के अंदर सुख शांति का वास होता रहेगा और आपके घर के अंदर सब कार्य मंगल गति से पूरे होते रहेंगे। दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर खर्च अधिक होता है जिससे आपको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, आप लाख प्रयत्न करते हैं उसके बाद भी आपके घर के धन पानी की तरह आपके घर से चला जाता है, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन जन्माष्टमी के दिन या फिर बुधवार के दिन गाय को हरा धनिया आपको खिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगेगी और खर्चों पर भी रोक लगेगी। तो आपको क्या करना चाहिए कि गौ माता को आप रोटी के अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डालकर आप जन्माष्टमी के दिन खिलाएं। निश्चित तौर पर आपके धन के अंदर बरकत देखने को मिलती है। दोस्तों, इसके बाद अगर आपके ऊपर अत्यधिक ऋण है और अधिक कोशिशों के बाद भी आप उस ऋण को चुका नहीं पा रहे हैं, तो
रात को, जन्माष्टमी की रात को सोते समय सूखिया धनिया अपने सिरहाने पर रखकर सोएं और सुबह उस धनिये को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही धन लाभ होने लगेगा और आपका कर्ज भी चुकता है। लेकिन ये उपाय केवल और केवल सार्थक जन्माष्टमी के दिन ही होते हैं, इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपके ऊपर किसी व्यक्ति ने नजर दोष करके रखा है, आपके ऊपर नजर दोष है, तो जन्माष्टमी के दिन सूखा धनिया लेकर अपने सर से 7 बार उतारे और उसे किसी चौराहे पर जाकर फेंक दें। ऐसा करने से आपको जल्द ही लाभ प्राप्त होगा। आपके ऊपर से कैसी भी नजर दोष क्यों हो, वह तुरंत प्रभाव से चली जाती है। दोस्तों, अगर आपका वैवाहिक जीवन सुखमय गति से नहीं चल पा रहा है और आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चले, आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति हो, तो दोस्तों आपको क्या करना चाहिए कि जन्माष्टमी के दिन आप भगवान सत्यनारायण को धनिये की पंजेरी का भोग लगाएं और उसके बाद वैवाहिक जीवन के सुख में बनाने के लिए आप प्रार्थना करें। निश्चित तौर पर अगर आप इस जन्माष्टमी को ऐसा करेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर आपके जीवन के अंदर एकाएक बदलाव आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप शनि दोष से पीड़ित है, शनि ढैया, शनि 7.5 आपके ऊपर चल रही है और आप चाहते हैं कि इस काल की आपको ऊपर से जल्द समाप्ति हो जाए, तो आपको जन्माष्टमी के दिन सूखा धनिया पीपल के पेड़ की जड़ के अंदर अवश्य चढ़ाएं। ऐसा करने से, लेकिन उससे पहले आपको अपने सर से 7 बार उसको ओसार देना चाहिए। ऐसा जन्माष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति करता है तो उसे शनि दोषों से और शनि पीड़ा से उसको मुक्ति प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपका पैसा नहीं टिकता है और आप चाहते हैं कि आपका पैसा टिके, तो आपको क्या करना चाहिए कि सूखा धनिया अपनी जन्माष्टमी के दिन, जन्माष्टमी की पूजा करने के पहले आपको क्या करना चाहिए, एक उपाय है, संक्षिप्त में आप इसको सुन लीजिए और आप इसको कीजिए, निश्चित तौर पर आपको फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपका पैसा नहीं टिकता है तो आप जन्माष्टमी के दिन क्या करें, थोड़ा सा सूखा धनिया लें और उसके बाद जब कान्हा का जन्म हो जाए तो उसके बाद आप धनिये से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करें। अपने दोनों हथेलियों के अंदर आप धनिया लें और उसे अपनी मुट्ठी के अंदर से लेकर थोड़ा थोड़ा करके आप भगवान कान्हा जी के ऊपर सांस से लेकर 21 बार तक उसे अभिषेक करें और अभिषेक करते समय ओम क्लीं कृष्णाय नमो इस मंत्र का आपको जाप करते रहना है और जाप करते करते मन ही मन आपको अपनी परेशानी कान्हा जी के कान के अंदर बोल देनी है। बस आपको इतना करते हुए वापस क्या करें कि उस धनिये को जन्माष्टमी की अगली सुबह इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करने के बाद अपने घर के अंदर आपको अपनी रसोई के अंदर ही आपको इसे एक गमले के अंदर उगा देना चाहिए। बस मात्र आपको इतना करना है। जब यह गमले के अंदर उग जाता है तब आप जिस प्रकार धनिया बढ़ता जाता है, हरा होता जाता है, आपकी परेशानी भी समझ लीजिए कि उसी प्रकार आपसे कोसों दूर चली जाती है। आपकी उस परेशानी के अंदर आपको मदद मिलने वाली लगती है, अर्थात कि आप उस परेशानी से छुटकारा पा लेते हैं। जितना ज्यादा वह हरा धनिया आपकी रसोई के अंदर उगता है, आप समझ लीजिए कि वह परेशानी आपकी कोसों दूर उतनी गति से आपके जीवन से चली जाती है। बस आपको यह जरूर ध्यान रखना है कि उस धनिये को आपको अपने घर के खाने की चीजों के अंदर भी उपयोग करना है। इस बात को आपको भूलना नहीं है, क्योंकि साक्षात कान्हा जी को चढ़ाया गया वह आशीर्वाद है और जन्माष्टमी के दिन यह बलवती हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे मुख्य बात कि इस जन्माष्टमी के दौरान आपको धनिये से पंजीरी बनाकर आपको जन्माष्टमी के दिन भगवान कान्हा जी को चढ़ानी चाहिए और आप उनकी पूजा करते समय आपके मन के अंदर जो भी मनोकामनाएं हैं वह भगवान कान्हा जी से बोल लें और उसके बाद आप जितना ज्यादा लोगों के मध्य इस धनिये की पंजीरी बनाकर आप लोगों के मध्य प्रसाद को बांटते हैं, समझ लीजिए उतना जल्द आपका काम बनेगा, उतने जल्द आपको आपके कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी। तो आपको भूलना नहीं चाहिए, निश्चित तौर पर आपको उस धनिये की पंजीरी बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों के मध्य आपको बांट देनी चाहिए। यह है दोस्तों धनिये के जुड़े ऐसे गुप्त और अनोखे ज्योतिषीय उपाय जिनको जन्माष्टमी के दिन करने से आपको कई गुणा पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके काम बन जाते हैं। दोस्तों, ऐसा भी कथन है कि अगर आपके पास खुली जमीन है और आप करना चाहते हैं तो जन्माष्टमी की रात के समय आपको धनिये की बुआई करनी चाहिए और उस धनिये को आपको अपने खेत के अंदर, दोस्तों ये एक आजमाया हुआ ज्योतिषीय तरीका है कि जितना ज्यादा वह धनिया इस जन्माष्टमी के बाद अपने खेत के अंदर, क्योंकि दोस्तों इस समय बारिश का समय रहता है, गीली जमीन रहती है, आपको जल भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जितना ज्यादा यह धनिया आपकी जमीन के अंदर से निकलता है, समझ लीजिए कि आने वाला पूरा साल कान्हा जी के आशीर्वाद के फलस्वरूप आने वाला पूरा साल आपके लिए अच्छा होगा। और जब
जब धनिया अगर नहीं निकलता है या निकलता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। एक छोटा सा उपाय है और इसके अंदर आपका कुछ भी खर्च नहीं होने वाला है, लेकिन आधी रात को ही इसकी बुवाई की जाती है और करने वाला व्यक्ति अपने आने वाले भविष्य के परिणाम स्वयं देख सकता है। इतनी प्रभावशाली इस धनिये के उपाय के माध्यम से आप अपनी किस्मत का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कान्हा जी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए पहले तो कमेंट के अंदर जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अन्य मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जन्माष्टमी से जुड़ी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।